प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ तृतीय के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र जो कि 80 नंबर का एक पेपर होता है। पिछले सालों तक पिछले सालों तक ये 40-40 नंबर के 2 पेपर हुआ करते थे, प्रश्न पत्र हुआ करते थे। इस बार विश्वविद्यालय ने दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर के एक प्रश्न पत्र बनाया है, जिसके फर्स्ट यूनिट के जो सेकंड टॉपिक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तालों के ठेके दुगुन तिगुन चौगुन में लिखना, और बहुत आसान भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको ठीक से आप इसको लिख पाते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसमें कहीं भी मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं इसीलिए सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को लिया है कि आप लोग आपके कोर्स में जितनी भी तालें हैं, आपके कोर्स में तीव्रा, रूपक, आड़ा, चौताल, एक ताल, पंजाबी, धमार, सूल ताल, छपताल, कुछ तालों का तुलनात्मक भी है, जैसे 10-10 मात्रा की तीव्रा और रूपक 7 मात्रा की तालें हैं, सूल ताल और छपताल 10-10 मात्रा की तालें हैं। तो इनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले सूल ताल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि 10 मात्रा होती है, 5 विभाग होते हैं, और ये मिश्र जाति का ताल है। इसके अंतर्गत इसके जो प्रयोग के बारे में अगर हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मिश्र नहीं, इसको चतुस्र जाति का ताल कहेंगे, क्योंकि तालों की 5 जातियाँ होती है। शास्त्रों में 5 जातियाँ बताई हुई है: चतुस्र, तिस्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। चतुस्र जाति की तालें वो होती है जिनमें 2 और 4 के खंड आपको मिलेंगे। जैसे 3 ताल है जिसमें 4-4 मात्रा के खंड मिलेंगे, और 1 ताल है जिसमें 2-2 मात्रा के खंड मिलेंगे। तो ये चतुस्र जाति की। तिस्र जाति की ताल में 3-3 मात्रा के छंद मिलेंगे, जैसे दादरा ताल है। अब वैसे देखा जाए तो हम 1 ताल के बारे में कह सकते हैं, उसको अब तिस्र जाति में भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके चाहे खंड 2-2 मात्रा के, लेकिन उसकी चाल जो है वो 3 और 6 मात्राओं के हिसाब से है। इसी प्रकार मिश्र जाति की तालें हैं, उनमें 3-4 या 3-2 के खंड मिलेंगे, और जो खंड जाति की तालें हैं उनमें 5 मात्रा तक के खंड मिलेंगे। इसके बाद 5वां जो संकीर्ण जाति की तालें हैं, वो मिश्र होते हैं। उसमें खंड कभी कोई 2 मात्रा का खंड है, कोई 1 मात्रा, 3 मात्रा का खंड है, कोई 5 मात्रा का खंड है। जैसे धमार इसका एक उदाहरण है, धमार ताल है, जो आपके सिलेबस में भी आगे उसके बारे में बात करेंगे। मैंने दोनों तालों का आपके सामने आज वर्णन करने जा रहा हूँ, सूल ताल और जप ताल। दोनों की समानता है, दोनों में 10 मात्राएं हैं। इसके अलावा कुछ भी समान नहीं है, क्योंकि सूल ताल के 5 विभाग है, 2-2 मात्राओं के 5 खंड है, और सूल ताल का प्रयोग ध्रुपद शैली और हवेली संगीत में किया जाता है। दूसरी बात, इस ताल को पखावज वाद्य पर बजाई जाती है। मैं आपको इसके ठेके के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको चौताल का ठेका याद है, दा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गिन, 12 मात्रा का है। इसमें हम धा धा दिन ता शब्द पे ध्यान दीजिएगा। किट धा दिन ता 2 बार आ रहा है। अब हम सेकंड वाले दिन ता को कट कर देंगे तो ये 10 मात्रा की ताल रह जाएगी। धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गिन। दूसरा इसका जो ठेके हैं खाली बरी के, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ताल लगा के धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गद, सूल ताल धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन धा, ये इसका ठेका है। अब जब हम दुगुन करेंगे
तो निश्चित रूप से जो 10 मात्रा की ताल है उसकी दोगुन 5 मात्रा में हो जाएगी, या तो हम 2 बार बोलेंगे इसको 5-5 मात्रा में, या फिर पहली 5 मात्राएं ठा में बोलेंगे और दूसरी 5 मात्राएं हम दोगुन में बोलेंगे। मैं दोनों तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। लिखा हुआ मैंने इसमें जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो 5 मात्रा में आधी मात्रा में दोगुन किया हुआ है। पहले वो बताता हूँ मैं आपको। धा धा दिन ता के धा दिन धा धा दिन ता केट धा धा दिन ता केट धा तिट कत गदि गन धा। और अगर डबल में बोलेंगे धा धा दिन ता केट धा तिट कत गदि गन धा धा दिन ता केट धा तिट कत गदि गन धा। इसी प्रकार जब तिगुन करेंगे तो कोई भी ताल की तिगुन या दुगुन या चौगुन करने का तरीका है कि उसकी जितनी मात्रा है उसमें उससे डिवाइड कर दीजिए। 10 मात्रा को 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने 10 मात्रा को दुगुन के लिए 5 से डिवाइड किया, दुगुन के लिए 2 से डिवाइड किया तो 5 मात्रा में उसकी दुगुन हुई। इसी प्रकार तिगुन के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 तो 9 मात्रा पूरी हो गई तिगुन के लिए। अब हमको 10 मात्रा चाहिए तो हमको तीसरी मात्रा का एक हिस्सा और यानी कि 3.25 मात्रा में इसकी तिगुन आएगी। तो धा धा दिन ता केट धा 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 दिन ता केट धा 1 2 धा धा दिन ता केट धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गदि। इसी तरह से चौगुन भी बहुत आसान हो जाएगी। लास्ट की 2.5 मात्रा में चौगुन आएगी। 10 को हम मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 बचता है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। आप लोग इसको प्रैक्टिकल के हिसाब से भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा में भी इसके बारे में पूछा जाता है, ताल लगवाई जाती है, दुगुन तिगुन चौगुन पूछा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ झपताल के बारे में। झपताल में भी 10 मात्रा होती है, लेकिन इसमें 4 खंड होते हैं, विभाग 4 होते हैं। और ये झपताल जो है मिश्र जाति का ताल है, क्योंकि इसमें 2-3-2-3 के 4 खंड होते हैं। झपताल बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है। ये ख्याल, सादरा, भजन जैसी गायन शैलियों में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। और तबला इसका मुख्य वाद्य है। तबले वाद्य पर झपताल बजाई जाती है। तबले की ताल है एक तरह से ये। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, जैसे आपने रसूल ताल के बारे में पढ़ा, धी ना धी धी, इसके खाली भरी अलग है। इसमें एक ही बार धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी, ये ठा का ठेका है। इसी तरह से दुगुन भी वही, मतलब इसकी दुगुन तिगुन चौगुन जो जैसे सूलताल में की उसी तरह से हम इसमें करेंगे। धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। इसी तरह से चौगुन कर सकते हैं। आप चाहे तो बोलने में 2 बार बोल सकते हैं, 3 बार बोल सकते हैं। लिखने में हमको जो मैंने लिखने का तरीका आपको बताया उसको आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार से लिखना है। तो ये मैं आपको जो एक तरह से दोनों तालों का तुलनात्मक अध्ययन भी हमने किया, उनका दुगुन तिगुन और चौगुन में किस प्रकार लिखा जाता है, ये इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन आग्रह करूँगा कि इसको ध्यान से देखें और जो मैंने आपको जो कंटेंट दिया है स्क्रीन के रूप में उसको आप लोग अपने पास रखें। और इसका लिखने का अभ्यास तो करना ही है आपको, क्योंकि संगीत प्रैक्टिकल विषय है, तो इसको ताल लगाने का अभ्यास भी आपको करना है। धन्यवाद।